साथियों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज अपन प्यारे साथियों परसेंटेज पूरा कर चुके हैं। ध्यान से अगर आपने क्लासें लिखी होगी तो मैंने 60-70 क्वेश्चन परसेंटेज के कराए थे। वेन डायग्राम, फ्रूट्स वाले, आय और व्यय वाले, जनसंख्या वाले, मिक्सर वाले, एवरीथिंग जो जितना बनता है वो सारा परसेंटेज में कवर करवा दिया। आज अपन मेरे प्यारे साथियों प्रॉफिट एंड लॉस के वह क्वेश्चन जो बेसिक टाइप से बनते हैं, और आज बेसिक के साथ साथ अपन टाइप 1 और टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे साथियों मैं अगला टॉपिक लेकर के आ चुका हूं, सबको पता लग गया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। पी एंड एल अपन पढ़ने वाले हैं, पी एंड एल पढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं। इसमें 2-4 टर्म्स होती है, मेरे कुछ प्यारे साथियों को नहीं पता होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। कहीं अगर लिखा हो प्यारे साथी सीपी, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, या उसको बोला जाता है लागत मूल्य। आपको ये बात याद रखनी है। अगली होता है एसपी, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, या फिर इसको बोला जाता है विक्रय मूल्य, या फिर बोल देते हैं बिक्री मूल्य। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? बिक्री मूल्य। ये भी आपको याद रखना है। सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, और फिर होता है कहीं मैं लिखूंगा पी, पी मतलब होता है प्रॉफिट यानी कि लाभ। फिर उसके बाद एल, एल मतलब होता है लॉस, लॉस मतलब हानि। और एक होता है प्यारे साथियों डी, डी मतलब होता है डिस्काउंट यानी कि बट्टा, ये भी पढ़ेंगे डी डिस्काउंट। एक आखिरी टर्म और आती है एमआरपी, मार्केट रिटेल प्राइस, यानी कि इसको बोला जाता है खुदरा मूल्य, कहीं कुछ भी लिखा हो सकता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, लेबल प्राइस भी बोल सकते हैं इसको, तो टैग वैल्यू भी बोला जा सकता है इसको। तो ये कुछ वर्ड होते हैं सीपी, एसपी, पी, एल, डी, एमआरपी, ये आपको याद रखना है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य जिसको एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी बोला जाता है। प्रॉफिट में शॉर्ट में पी लिखने वाला हूँ, प्रॉफिट को लाभ को पी बोलूंगा, लॉस हानि को मैं एल बोलूंगा, डिस्काउंट को डी, डिस्काउंट लिखेंगे डी लिखेंगे, और एमआरपी मार्केट रिटेल प्राइस खुदरा मूल्य, अंकित मूल्य या फिर टैग वैल्यू या फिर लेबल प्राइस, इनको कुछ भी वर्ड दिया जा सकता है, खुदरा मूल्य या अंकित मूल्य लिखा जा सकता है। प्यारे साथियों 2-4 बातें मैं लिख रहा हूं यहीं पर बोर्ड पर, याद रखना है आपको। प्रॉफिट या लॉस हमेशा, प्रॉफिट और लॉस हमेशा, पी और एल प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। किस पर निकाला जाता है? अब आपको ये पता लग गया होगा कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर, लागत मूल्य पर निकाला जाता है। पी और एल प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर निकाला जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद होता है, यदि ये 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले भी बनेंगे आगे चल के, सब दिखाएंगे। यदि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में हो, परसेंटेज में हो तो सीपी हमेशा 100 मानेंगे। क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। ये भी आपको याद रखना है। अगर प्रॉफिट और लॉस दे रखा है किसी क्वेश्चन पर कि इतने प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो आपको कॉस्ट प्राइस हमेशा, क्रय मूल्य हमेशा 100 मानना है। यदि प्रश्न में प्रॉफिट या लॉस सीपी पर नहीं निकालने को कहे, नहीं निकालने को कहे, तो अपन वहां याद रखेंगे एसपी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस पर भी निकाल सकते हैं, पर भी निकाल सकते हैं। डायरेक्टली बोलेगा कि सेलिंग प्राइस पर निकालो तो सेलिंग प्राइस में निकाल लेंगे। ऑलवेज कुछ नहीं दे रखा है तो क्रय मूल्य पर ही लाभ हानि निकाला जाता है।
क्रय मूल्य को सीपी बोला जाता है, विक्रय मूल्य की कहेंगे तो एसपी पर भी निकाला जा सकता है। अगर क्वेश्चन पर दिया हुआ है तब निकालेंगे। तो आपको होपफुली ये चीजें समझ आ गई होगी। मैं अब आपके सामने कुछ फॉर्मूले ला रहा हूँ, वो फॉर्मूले लिखेंगे, फिर क्वेश्चन की सीरीज आगे चलाएंगे। और तो मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूले क्या होता है, फॉर्मूले लिखेंगे पर यहीं पर। तो इन्हीं फॉर्मूलों पर मैं क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, तो क्वेश्चन भी करेंगे। तो आपको ये चीजें समझ आ गई होगी, यहाँ तक का शॉर्ट मैंने जो लिखा है। देखते हैं प्यारे साथियों कैसे, जैसे कि परसेंटेज प्रॉफिट निकालने की कहे, 2-3 चीजें हो रही है। देखो लाभ कब होता है, जब आपके पास सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, क्रय मूल्य कम होगा। यानी कि ये मार्कर में 10 रुपए का लऊं, खरीद करके क्रय मूल्य सीपी इसका 10 रुपए है और बेचने वाला मूल्य विक्रय मूल्य एसपी ज्यादा है। यानी कि मैं उसको 20 रुपए में बेच दूं, 10 की चीज 20 में बेच दिया जाएगा तो मुझे लाभ होगा। 10 रुपए में मैं खरीद के लाया, बेच मैंने 20 रुपए में दिया तो मुझे लाभ होगा। अगर मैं वही चीज 10 रुपए की लाता हूं और बेच मैंने इसको मिलने वाला आया और 8 रुपए में बेच दिया तो मुझे हो गया नुकसान। इस जगह हो गया आपको क्या, प्रॉफिट हो गया। अगर आपका क्रय मूल्य ज्यादा है सेलिंग प्राइस से तो आपको हो जाएगा प्यारे साथियों लॉस। अब मैं बात करूं परसेंटेज प्रॉफिट निकालने की कहे तो पी ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सीपी और अपॉन 100। पता लग गया होगा, सीपी मतलब क्रय मूल्य है, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100 आपका परसेंटेज प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज लॉस की पूछे तो ऊपर हो जाएगा लॉस एल और नीचे आ जाएगा सीपी इंटू 100 आ जाएगा। ये क्रय मूल्य पर निकालेंगे परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस को। अब प्यारे साथियों कभी कभी पूछता है कि क्रय मूल्य क्या होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिख रहा हूं और क्रय मूल्य का लिख रहा हूं। देखो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्रय मूल्य इंटू 100 या तो बंदे को प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, बटे हुए में 100 लिखेंगे। तो आपको ये समझ आया होगा। इसको कैसे सीखेंगे डायरेक्ट अभी बताऊंगा मैं आपको, आसान सा है, ये भी कुछ नहीं है, आपको याद रखने जैसी चीजें हैं वो याद भी रखेंगे, ठीक है। और अब आता है आपके पास क्या, कॉस्ट प्राइस निकालने की कहे तो आपके पास ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस इंटू 100 और नीचे हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। बस सोल्व आउट, सीधा सा था। अब इनके ऊपर आगे चलेंगे, क्वेश्चन बात की बातें हैं। पहले इनको मैं समझा रहा हूँ क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बात की बात है। पहले मैं इनको समझा रहा हूँ कैसे सोल्व आउट हुआ। सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य, इन सभी के ऊपर मैं 4 क्वेश्चन बेसिक लूंगा। बेसिक कंसेप्ट के मैं 4 क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 फॉर्मूले 4 क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिखूंगा और चारों क्वेश्चन आपको बेसिक कंसेप्ट से ही समझाऊंगा। उसके बाद की बातें इनको फ्रैक्शन से भी सोल्व आउट करेंगे, तो एक ही क्वेश्चन को फ्रैक्शन से, बेसिक से, जहां ट्रिक लगेगी ट्रिक से भी बताएंगे। सबसे पहले ये वाली चीज दोनों फॉर्मूले समझा दिया। सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालनी है, ज्यादा मूल्य चाहिए अपने को, तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य इंटू 100, या तो बंदे को लाभ होगा तो जोड़ लेंगे, घटा देंगे कब, जब उसको हानि हो जाएगी, बटे हुए में 100। अब इसी फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला सेलिंग प्राइस का याद है तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये चीज नीचे आ जाएगी तो सीपी बराबर ये बच जाएगा। होपफुली आपको फॉर्मूले भी समझ में आ गए होंगे, क्या फॉर्मूला था समझा दिया है। अब फिर से आपको याद रखना है, इन्हीं फॉर्मूले पर मैं 4 क्वेश्चन एक साथ लिख रहा हूं बोर्ड पर। तो आपके सामने 4 क्वेश्चन आएंगे और चारों क्वेश्चन को आप ढंग से समझना मेरे प्यारे साथियों। चारों क्वेश्चन पर बेसिक कंसेप्ट भी समझा दूंगा, फ्रैक्शन भी समझा देंगे, सब चीजें समझा देंगे। धैर्य बनाए रखना आपको प्यारे साथियों। क्वेश्चन आ रहा है तो साथियों बोर्ड पर 4 क्वेश्चन आ चुके हैं आपके लिए। चारों क्वेश्चन एक लाइन के हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चों जैसे क्वेश्चन है, ये कोई एग्जाम में पूछे नहीं जाते। लेकिन मैंने आपको जो 4 फॉर्मूले बताए थे उन्हीं फॉर्मूलों के बेस्ड ये क्वेश्चन हुआ करते हैं। तो मैं पहला ही क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25 रुपए में खरीदता है और 30 रुपए में बेच देता है। मैं 25 में कोई चीज लाया और 30 में किसी को बेच दिया। मेरे प्यारे साथी 5 रुपए कमा लिए, 5 रुपए कमा लिए तो मुझे प्रॉफिट हुआ कितने का, प्रॉफिट हुआ 30 माइनस 25 कितने का, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है।
₹5 का प्रॉफिट क्रय मूल्य पर होगा। परसेंटेज लाभ पूछा है, मैंने शुरुआत में कहा था लाभ और हानि किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। ₹5 का लाभ क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य 25 है इंटू 100, 25 पंजे 25 चौके 100, 20% का आपके पास प्रॉफिट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, आसान से आंसर थे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन दूसरा वाला है। एक दुकानदार किसी वस्तु को ₹60 में खरीदता है और ₹40 में बेच देता है। अरे मैं ₹60 का मार्कर लाया बाजार से और 40 में ही बेच दिया। 60 में लाता हूँ, बेच 40 में देता हूँ, ₹20 का घाटा खाया साहब। कितने का? ₹20 का घाटा खाया। मुझे लॉस हो गया कितने का? 60 में से 40 गया तो 20 का घाटा हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखो तो आपको वैसे पता लग जाएगा। 40 माइनस 60 तो माइनस के 20, ये हो गया माइनस का मतलब लॉस। अब ₹20 का घाटा हुआ है। मैंने कहा लाभ और हानि, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो लॉस हो गया आपके पास 20 का और क्रय मूल्य है कितने का प्यारे साथियों? 60 इंटू 100, 20 या 60, 100/3 का मतलब तो मैंने परसेंटेज में समझा दिया था, 3 से 1/3 या 33 से 1/3 या 1/3% का आपके पास हो गया लॉस। तो प्यारे साथियों ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं, दोनों आसान हैं। फिर इसके बाद अपन टाइप 1 और टाइप 2 आज सोल्व आउट करेंगे इसी पर। तो चलता हूं मैं। आपके पास क्या था? एक दुकानदार ये वाला किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,200 कितना है? 8,200। देखो सीपी कितना है मेरे प्यारे साथियों? 8,200 है। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, 8,200 है और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? बेचना होगा सेलिंग प्राइस इनटू बराबर कॉस्ट प्राइस इनटू क्या आता है प्यारे साथियों? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100। क्या मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था? बेचने के लिए लाभ आपको सेलिंग प्राइस चाहिए तो क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट बटे 100। तो क्रय मूल्य था मेरे प्यारे साथियों 8,200 आपके पास इंटू 20% का लाभ तो 120 बटे 100। तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगी, 0 से 0 काट देंगे, 12 एकम 12, 12 दूना 24 के 4 हासिल का 2, 12 अट्ठे 96 और 2 98, 9,840 आपका आंसर आ गया। तो ये बेचा हुआ मूल्य आ गया। अब एक में पूछा है क्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य वाला भी कर लेते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा क्रय मूल्य का भी। तो ये 4 फॉर्मूले, 4 क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन और है चौथा वाला, इसको भी कर लेते हैं। देखो सेलिंग प्राइस दे रखा था आपके पास कितना? 720, प्रॉफिट आपके पास 12.5 और क्रय मूल्य दे रखा था सीपी। देखो मैं इसी एक ही क्वेश्चन को मैं 2-3 तरीके से बता देता हूँ। ये आखिरी जो क्वेश्चन है इसको मैं 2-3 तरीके से बता देता हूँ। इसको फ्रैक्शन से बता देते हैं, इसको बेसिक से बता देते हैं, इसका मैंने जो फॉर्मूला लिखा उससे बता देते हैं। देखो आपको क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने क्या कहा? सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस इंटू 100, नीचे आ जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ये वाला मैंने फॉर्मूला लिखा था, पहला तो इसी से निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस आपके पास कितना था? 720 था इंटू 100 और आपके पास कितना होता? प्रॉफिट होता है। तो 100 में जोड़ेंगे 12.5 तो कितना हो गया? 112.5। इस पॉइंट से हटा रहा हूं तो मैं ऊपर क्या लग गया? 0 लग गया। अब ये हो गया आपके पास कितना? 100 ये वाला। अब इसको काटते हैं, 4-5 की टेबल से कट रहा है, 25 की टेबल से काटते हैं। 25 चौके 100 0, ये कट गया 25 चौके 100, बच गया 12 और 25 पंजे 125। अब ये आपके पास किससे कट रहा है देखते हैं इसको, 72 है और ये 9 की टेबल से कट रहा है, 9 पंजे 45, 9 आठे 72 0, ये 5 से कट रहा है, 5 आठे 40, 8 आठे 64, 640 रुपए आ गया है। एक बार फिर से काट देते हैं, 9 की टेबल से 9 पंजे 45, 9 आठे 72 80 और ये 5 से काटा 5 8 40, 8 आठे 64, 640 आपके पास क्रय मूल्य 640 आ गया है। ये तो था फॉर्मूला। मैं इसको फ्रैक्शन से करवाता हूँ। फ्रैक्शन से कैसे सोल्व आउट करेंगे, यही फ्रैक्शन से कर रहा हूँ। फिर इसका डायरेक्ट मेथड कैसे माइंड से सोचते हैं वो भी करेंगे। देखो फ्रैक्शन से करते हैं। सेकंड तरीका फ्रैक्शन क्या है? देखो प्रॉफिट कितना हुआ था आपके पास प्यारे साथियों? प्रॉफिट हुआ था आपके पास 12.5। 12.5 की मीनिंग कितनी होती है? 1/8। 8 है आपके पास क्या? सीपी और प्रॉफिट हुआ 1, यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो। देखो क्रय मूल्य हो गया 8 और सेलिंग प्राइस 1 जुड़ा है, लाभ हुआ है 9। तो सेलिंग प्राइस 720, 9 की वैल्यू दे रखी थी आपको कितनी? 720, यानी कि ये इसका कितना गुना है? 80 गुना है। 8 नाम 72, तो इसका भी 80 गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 640।
तो फ्रैक्शन से भी हो गया। या आप इसको ऐसे जमा करके भी करते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं इसको ऐसे कर देते हैं कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी 720, तो आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू 720, तो 720/9, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 720/9 × 8, तो बात तो वही है 640 आ जाएगा। तो ये आपका फ्रैक्शन हो गया। अब इसको डायरेक्ट कैसे सोचते हैं ये भी देख लेते हैं। डायरेक्ट कैसे सोचेंगे उससे भी आ जाएगा आंसर, एक लाइन से निकाल लेते हैं। मुझे पता है जब भी प्रॉफिट और लॉस दे रखा है आपके पास परसेंटेज में, तो क्रय मूल्य मानते हैं अपन कितना प्यारे साथी 100, तो क्रय मूल्य 100, जब लाभ हो गया 12.5, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में प्रॉफिट जोड़ लेंगे। मैं जो चीज खरीद के लाया मैं 100 रुपए में मार्कर खरीदता हूँ, 12.5 रुपए का इस पर लाभ प्राप्त करता हूँ, तो मुझे कितने रुपए मिले टोटल, मेरे पास 112.5 रुपए आ गए, यानी कि वो विक्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य कितना होगा आपके पास 112.5। अरे 112.5 विक्रय मूल्य नहीं है, विक्रय मूल्य तो प्यारे साथियों 720 के बराबर है। तो एक बराबर क्या होगा 720/112.5, तो 100 बराबर क्रय मूल्य, तो 100 बराबर कितना होगा × 100। फिर से वही काटा पिटी करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 640। तो इसको डायरेक्टली मेथड से भी आप माइंड से सोच सकते हैं। तो प्यारे साथियों ये था आपके पास 4 फॉर्मूले, चारों फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ गया। फ्रैक्शन से समझा दिया है, जहां सेलिंग प्राइस से निकालने के लिए बोलेगा तो सेलिंग प्राइस से भी समझा दूंगा। तो अब मेरे प्यारे साथियों मैं टाइप 1 लेकर के आ रहा हूँ। टाइप 1 के क्वेश्चन कैसे सोल्व आउट होते हैं, टाइप 1 पढ़ेंगे, टाइप 2 पढ़ेंगे, ऐसे करते हुए पूरा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे जैसे परसेंटेज पढ़ा था। क्वेश्चन बेसिक अप्रोच से सोल्व आउट करेंगे। ये क्लास जो है प्यारे साथियों सभी कंपटीशन के लिए बेनिफिशियल है आपके लिए। तो ला रहा हूं मैं अगला क्वेश्चन। तो साथियों बोर्ड पर टाइप 1 के क्वेश्चन आ चुके हैं और टाइप 1 के क्वेश्चन बहुत आसान से क्वेश्चन है, हल्का हल्का सा वेरिएशन है सारे क्वेश्चन पर। तो अपने को पकड़ना है क्वेश्चन कैसे सोल्व आउट होते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन को बेसिक से सोल्व आउट करवाऊंगा। अगर मेरे द्वारा लिखी हुई एक लाइन, ऐसे क्वेश्चन की एक लाइन अगर आपको समझ आ गई तो सारा क्वेश्चन माइंड पर सेट हो जाएगा। तो सोल्व कर रहा हूं। 66 आर्टिकल है, 66 वस्तु बेचने से एक व्यक्ति को 22 वस्तु के सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आपके पास लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। ध्यान से सुनना, एक एक लाइन में समझाता हूं। कह रहा है 66 वस्तुएं बेचने से, तो मैं लिख रहा हूं लाइन टू लाइन लिखूंगा। 66 वस्तु बेचने से, ये सेलिंग प्राइस लिख दिया। बेचने से एक व्यक्ति को 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। लाभ के लिए प्लस का साइन लगा दिया। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। एक एक लाइन बोली है, एक एक लाइन सुनते हुए चल रहा। फिर से 66 वस्तु बेचने से, 66 वस्तु बेचना है सेलिंग प्राइस, बेचने से एक व्यक्ति को 22 वस्तु बेचने के बराबर सेलिंग प्राइस 22 वस्तु बेचना के बराबर का साइन लगाया। लाभ होता है प्लस लिख दिया। तो लाभ पर एक बात मुझे बताओ, मैं बाजार में जाऊंगा 66 वस्तु बेचूंगा तो कब, जब मैं पहले खरीद करके लाऊंगा। तो मैंने वस्तु खरीदी नहीं, तो सबसे पहले बेचेंगे तब जब आप वस्तुओं को खरीदोगे। तो 66 वस्तु आपने खरीदी, तो 66 वस्तु सीपी भी लिखना है, आपको क्रय मूल्य भी लिखना है। और ये लाइन सोल्व आउट समझ आ गई तो पूरा क्वेश्चन सोल्व आउट। ये चारों क्वेश्चन एक लाइन पर अटके हैं प्यारे साथियों। फिर से बोल रहा हूं 66 वस्तुएं बेचने पर, क्वेश्चन यहीं से सुनते हुए चलना है, क्वेश्चन नहीं देखना है। 66 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। प्यारे साथी 66 वस्तु बेच रहे हो, बेचने से पहले 66 वस्तु खरीद करके लाओ। 66 वस्तु खरीद करके लाओ। 66 क्रय मूल्य लिखा मैंने। अब आपका सोल्व आउट हो गया। प्लस यानी कि क्रय मूल्य एक साइड, विक्रय मूल्य एक साइड। देखो ये एसपी है, ये एसपी है। इस सेलिंग प्राइस को उठा करके मैं इधर दूंगा तो सोल्व आउट होगा 66 एसपी माइनस 22 एसपी। क्यों? अरे ये प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और इधर बढ़ गया 66 सीपी। सोल्व आउट करेंगे इसको
तो 66 में से 22 गया तो 44 SP बराबर 66 CP के काट देंगे 11 की टेबल से 11 चौके 44 SP बराबर 11 छंगे 66 CP 2 की टेबल से फिर कट रहा है 2 SP 3 CP। अब क्या करेंगे, यहां से भी समझने वाली बात है। देखो जो ये इसके साथ जो है, तो ये जो CP है ये है 2 रुपए, सामने वाला मूल्य CP हो जाएगा और इसके सामने वाला विक्रय मूल्य हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना 3, क्रय मूल्य कितना 2। इसको फिर से यहाँ लिखता हूं मैं, ध्यान से सुनना। 2 SP बराबर कितना 3 CP, यही बचाना। अब देखो क्या था, सेलिंग प्राइस कितना है प्यारे साथियों, सेलिंग प्राइस है 3 रुपए, ये सामने वाला सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य कितना है 2 रुपए, यानी कि सेलिंग प्राइस 3 रुपए, क्रय मूल्य कितना 2 रुपए। सेलिंग प्राइस 2 रुपए, ये रहा विक्रय मूल्य हो गया 3 रुपए। ये आपको याद रखना है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैसे, देखो 2 SP बराबर कितना है प्यारे साथियों 3 CP है। तो क्या करोगे, SP यही रहेगा, ये इकाई को आप फिक्स कर दो, ये इकाई यहाँ है तो नीचे वाली ये इकाई उतर के यहाँ आ जाएगी, ये इकाई उतर के यहाँ आ गई, और ये 3 तो पहले था ही सिम, तो 2 को इधर भेज दो। अब पता लग गया 2 क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 3 हो गया। फिर से सुनना, ये बात मैंने क्या लिखी, एक क्वेश्चन समझ आया, सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे। क्या था, सेलिंग प्राइस इकाई है, इस इकाई को मैंने यहाँ सेट कर दिया, क्रय मूल्य उतर के इसके नीचे जस्ट आ गया तो बटा लग के नीचे आ जाएगा, भाग यहाँ आ गया। 3 यहाँ ऑलरेडी था, मूल्य यही रखना, इधर का मूल्य इधर आया तो 2 हो गया। अब देखो क्रय मूल्य कितना दिख रहा है 2, विक्रय मूल्य कितना दिख रहा है 3। 2 रुपए की चीज कितने बेचा है, साथ ही 3 रुपए बेच दिया। 1 रुपए का क्या हुआ, फायदा हुआ, किस पे, क्रय मूल्य पर। 2 × 100 पर कितना हो जाएगा, सबको पता है 50%। आंसर आ गया 50%। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। मैं पहला क्वेश्चन फिर मिटा रहा हूँ, फिर मैं पहले क्वेश्चन की जगह अगला क्वेश्चन फिर ला रहा हूँ और समझा रहा हूँ। ये की यही लाइन सीखेंगे और ये की लाइन समझेंगे। तो कैसे सोल्व आउट होगा, मैं इसको सोल्व आउट कर रहा हूँ, ऊपर वाली लाइन पे यही सोल्व आउट कर रहा हूँ, एक लाइन में सोल्व आउट हो जाएगा, कुछ नहीं था। 50 वस्तु बेचने से एक व्यक्ति को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। देखो 50 वस्तुएं बेचनी है, क्या करना है, 50 वस्तुएं बेचनी है, तो बेचा तो क्या हुआ, 50 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्लस लाभ होता है। अब मुझे बताओ 50 रुपए की चीजें बेचने जाओगे, 50 रुपए की चीजें बेच आए, अरे खरीदोगे तो सही, तो मैंने 50 मार्कर बेचे, तो 50 मार्कर खरीद के लाऊंगा तो ही बेचूंगा। तो मैंने 50 मार्कर सबसे पहले खरीदे और 50 मार्कर बेच दिए। तो मैंने क्या करा, 50 मार्कर फिर से मैंने क्या करा, खरीद लिए, तो 50 ही बेचूंगा। अब बेचने से क्या होता है, बंदे को 10 विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ये लो प्लस लाभ, खत्म। विक्रय मूल्य एक साइड, तो 50 SP है, ये उठ करके इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा, तो 40 SP बराबर 50 CP के 0 0 काट देंगे। मैंने क्या कहा, SP यही रहेगा, नीचे क्या आएगा, CP आ जाएगा। मूल्य जो होगा वो यहाँ है, इसका मूल्य नीचे उतर के आ जाएगा। अब बताओ बच्चों, 4 रुपए की चीज 5 में बेचा है, कितने रुपए का फायदा, 1 का, किस पर, क्रय मूल्य पर, इंटू 4 घटे हुए कितना हो जाएगा, 25%। होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। आसान से क्वेश्चन थे, एक एक लाइन के सोल्व आउट होते हुए चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आ रहा है बोर्ड पर, क्या था, थर्ड क्वेश्चन भी कर रहे हैं, इसके बाद चौथा क्वेश्चन भी करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखते चलोगे तो सारा समझ आ जाएगा आपको। कुछ नहीं है, मैंने 4 क्वेश्चन एक जैसे लिखे और चारों क्वेश्चन पर एक थ्योरी चल रही है। कह रहा है 45 वस्तुएं बेचने पर, 45 वस्तुएं बेच रहे हो साथी, अरे बेचोगे तो तब ना जब आप उसको खरीद के लाओगे। मैंने कहा कि 45 मार्कर, ये 2 मार्कर में बेच के आ जाऊंगा। कहां से बेचोगे, पहले खरीदोगे, तो मैंने क्या करा, 2 मार्कर खरीदे फिर बेच दिए, तो अब मुझे लाभ और हानि बराबर हो रहा है। बस क्वेश्चन सोल्व आउट हो गया। 45 वस्तुएं बेचने से, ये लो 45 वस्तुएं बेचने से सेलिंग प्राइस, सबसे पहला आप 45 वस्तुओं को खरीद लो, तो ये क्रय मूल्य लिख लिया। अब क्या कहता है, एक व्यक्ति को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, इस बार हानि होती है, एक व्यक्ति को 10 वस्तुओं के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि की जगह माइनस लिख लिया, के बराबर, ये बराबर की जगह प्लस आ गया, फिर से सोल्व आउट हो गया क्वेश्चन। इस बार क्या होगा, माइनस की चीज उठ करके इधर आएगी, सेलिंग प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस देंगे,
क्रय मूल्य होगा तो उधर ही रख देंगे। तो सेलिंग प्राइस इधर आया 45 और 10 कितना हो गया साथियों 55 क्या हो गया 55 एसपी बराबर 45 सीपी। 5 की टेबल से 11 टाइम्स 9 टाइम 5 की टेबल से तो 11 एसपी बराबर 9 सीपी। मैंने क्या कहा आपको ध्यान से मैंने कहा था कि सेलिंग प्राइस यहीं की यहीं रहने वाली है, इधर से उठ करके इसके नीचे आ जाएगी तो नीचे क्रय मूल्य हो गया। इधर जो है मूल्य है वो मूल्य सेम इसी जगह यहाँ का मूल्य यही रहेगा, इकाई इधर आती है और ये वाला वैल्यू मैं इधर बेच देता हूँ। अब बताओ 11 की चीज बेचा है 9 में, 11 रुपए में लाए थे बेच 9 रुपए में आ रहे हो, 2 रुपए का घाटा खा दिया। किस पर खाओगे प्यारे साथी क्रय मूल्य 11 पर इंटू 100 तो 200 बटे 11 काट देंगे इसको 11 एकम 11 बच गया 9 हो गया 90 हो गया प्यारे साथियों 11 8 88 11 8 88 और फिर कितना बच गया 2 बचते कितना हो गया 20 तो कितना हो गया 2 बटे 11। इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, इतनी हो गई आपको हानि। तो साथियों अब अगले आखिरी और लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, काटा पीटी आप खुद से करते रहना, एक लाइन केवल की अगर मैंने जमा दी तो आप खुद से सीख जाओगे। अब क्या था आखिरी क्वेश्चन 75 वस्तुएं बेचने से, देखो 75 वस्तुएं बेचोगे, बेच दी, बेचोगे कब जब खरीदोगे। तो मैंने क्या करा सबसे पहले 75 वस्तुएं खरीद लाया। अब क्या कहता है एक व्यक्ति को 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर 15 वस्तु के हानि होती है ना, देखो हानि के लिए माइनस नोट करेंगे, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य सीपी के बराबर होती है हानि तो माइनस कर दिया। इस बार क्रय मूल्य के बराबर हो रही है सीपी हो रही तो सीपी लिखा, एसपी होता तो एसपी लिखता, हो गया 16 आउट हो गया। अब क्या करोगे साथियों देखो मुझे एक बात बताओ, ये भी सीपी तो दोनों एक्स है तो एक्स इधर ही रह जाएगा, सीपी इधर घट जाएगा तो 75 में से 15 गया, 75 में से 15 गया तो 60 सीपी और इधर हो जाएगा 75 एसपी के। अब 16 आउट कर लोगे 15 5 75 15 चौके 60 यानी कि 4 रुपए की चीज, ये देखो सीपी कितना है 5 एसपी है 4, 5 की चीज 4 में जा रही है तो 1 रुपए का लाभ, इसको ऐसे जमा लेना यहाँ पर 5 एसपी बराबर 4 सीपी। अब क्या कहा है मैंने एसपी यही रहेगा, ये जो चीज होती इधर वाली उठ कर के इधर नीचे आ जाएगी सीपी, ये वैल्यू यही रहने वाली 4 तो ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी 5 रुपए की चीज 4 रुपए में गई, 5 की चीज 4 में गई, 1 रुपए का नुकसान खा लिया, किस पर 5 पर, तो क्रय मूल्य पर खाओगे तो हो गया 20% का लॉस, 20% का लॉस हो गया। प्यारे साथियों होपफुली आपको ये टाइप 1 समझ भी आया होगा। आपको आराम से बैठ करके वीडियो को ध्यान से देखना है, 100 और 101% आपको ऐसे क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ये रिट में बहुत ऐसे क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, या तो क्रय मूल्य के बराबर होगा या विक्रय मूल्य के बराबर होगा। 4 क्वेश्चन लिखे, चारों क्वेश्चन आसान थे, ध्यान से अगर वीडियो को देखोगे तो सारा कुछ समझ आ जाएगा। अब लाते हैं अपन बोर्ड पर टाइप 2। तो साथियों बोर्ड पर 5 क्वेश्चन मैंने एक बार फिर से लिख दिए हैं और ये जितने भी क्वेश्चन है या तो विक्रय मूल्य पर निकालना, क्रय मूल्य पर निकालना है, परसेंटेज पर दे रखा है, तो मैं इनको सारे क्वेश्चन फ्रैक्शन से सोल्व आउट करवाता हूँ। टाइप 2 मेरा फ्रैक्शन बेस है, मैं इन क्वेश्चन बेसिक, लेकिन क्वेश्चन को फ्रैक्शन पर कैसे सोल्व आउट करते हैं, तो फ्रैक्शन पर क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करेंगे देखते हैं। एक नीचे से स्टार्ट कर देते हैं, नीचे वाले स्टार्ट कर देते हैं, मिटाते चलेंगे ऊपर चलेंगे। देखो क्या कहता है 12.5% लॉस ऑन एसपी, यानी कि कोई वस्तु 12.5% पर बेची जाती है और हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य पर कितना हानि हुआ होगा उसको। तो क्या क्वेश्चन था सोल्व आउट हो गया। 12.5% की मीनिंग कितनी होती है, सबसे पहले 1/8। ये नीचे वाला क्या हुआ साथियों सेलिंग प्राइस, क्यों बेचा सेलिंग प्राइस पे तो सेलिंग प्राइस होगा, ऊपर वाला लॉस है तो लॉस हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ सीपी और एसपी का रेशियो लिख दो, लिखा एसपी कितना साथियों 8 है तो क्रय मूल्य कितना होगा प्यारे साथियों, क्रय मूल्य हो जाएगा आपके पास 8 और 1 9 हो जाएगा। देखना कैसे, अब आप मुझे एक बात बताओ 9 रुपए की चीज है, लॉस खा रहे हो तो 8 रुपए में तो बेचोगे तभी तो ये हुआ, तो 9 हो गया आपके पास लॉस। अब क्या करोगे, ये पूछा है परसेंटेज लॉस ऑन सीपी कॉस्ट प्राइस पर, तो कॉस्ट प्राइस पर 1 रुपए का लॉस हुआ, ये 9 पर इंटू 100 पर, 100/9 का मतलब 11.11, 9 एकम 9, 1 बच गया 10, 9 एकम 9, 11% लॉस हो जाएगा क्रय मूल्य पर। समझ आ गया होगा, नहीं आया तो एक क्वेश्चन और है अगला वाला, यही देखते हैं।
12.5% की इवनिंग 1/8, ये लो 1/8 कर दिया। ऊपर वाला क्या है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट प्लस कर दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो लिख देना। नीचे वाला क्या है, ऑलवेज, यहाँ पर एसपी है तो ये एसपी हो गया, यानी कि एसपी है 8, तो सीपी को कितना होना पड़ेगा साथियों, प्रॉफिट है ये हो जाएगा 7 रुपए का। अब देखना, देखो क्या था आपके पास, प्रॉफिट मिल रहा है 7 रुपए की चीज 8 में जा रही है, 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से 1/7 इंटू 100/7 का मतलब 14 से ही 2/7%। ये भी आपका आंसर आ गया, 14 से ही 2/7, तो सीपी पर निकल जाएगा। साथियों समझ आ गया होगा ये एसपी पर कैसे निकलता है, आसान है, फ्रैक्शन से निकाल रहा हूँ मैं। और क्वेश्चन है, एक दो और कर लेते हैं, ये आसान से क्वेश्चन है। फिर नीचे वाला उठा लेते हैं, 1470 में 1600 से 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। मुझे बताओ 16 से 2/3% की विनिंग क्या होती है, 1/6, यानी कि वो सीपी और एसपी की वैल्यू लिखनी है। सीपी है आपके पास लाभ पर बेची जाती है, तो क्रय मूल्य निकालना है, 6 रुपए लाभ है, 1 रुपए का प्रॉफिट यानी 7 में बेचेगा। ये क्या कहा, 1470 में बेचता है, ये वैल्यू बेचता है 1470 में, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1470, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1470/7 इंटू 6, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0 6, 6 दूनी 12, 1260 रुपए आ गया क्रय मूल्य। आंसर हो गया, समझ भी आ गया होगा क्या था, अरे 1470 में 16 से 2/3% के लाभ पर बेचता है ना, तो 1/6 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 6 तो क्रय मूल्य, 1 रुपए का लाभ, मतलब 7 रुपए हो गया विक्रय मूल्य। 7 रुपए 7 यूनिट में नहीं बेचता है, वो बेचता है 1470 यूनिट में, 6 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो आंसर आ जाएगा। तो फ्रैक्शन पर क्वेश्चन क्रय मूल्य पर वो हो गया। 2 क्वेश्चन और है, इन दोनों क्वेश्चन को और कर लेते हैं। आसान से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सेम क्वेश्चन है, होपफुली आपको हो जाएगा। यानी कि इस 12.5 की वैल्यू कितनी, 1/8, यानी सीपी और एसपी का प्रॉफिट ये 8 है, ये हो जाएगा 9, तो 9 यूनिट बराबर 630 के, तो 1 यूनिट कितनी हो जाएगी, 630/9, तो क्रय मूल्य पर निकालना इंटू 8 वैल्यू निकाल लेंगे, 9 7 63, 8 7 56, 560 रुपए आपका करेक्ट आंसर आ गया। होपफुली आपको आसान से क्वेश्चन है, और आसान क्वेश्चन को करने का ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आपको समझ आ गया होगा मेरे प्यारे साथियों कैसे क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 8 से 1/3% का लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो मुझे पता है विक्रय मूल्य पर बेचता है, 8 से 1/3% की वैल्यू आपको पता ही होगी कितनी होती है। 8 से 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/12, 1/8, ये 8 हो गया, 8 के 24, 25, 25/3, तो इसको 16 आउट करेंगे, 1/8 आ गया, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ये निकाल लेंगे। अब क्या कहा विक्रय मूल्य पर, तो सेलिंग प्राइस कितनी प्यारे साथियों आपके पास, क्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य पर 1/8 पर बेचता है, तो ये 8 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 7। अब क्या कह रहा है, वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करना, 7 की चीज 8 पे जा रही, 1/7 इंटू 100, होपफुली 14 से 2/7% आपका करेक्ट आंसर हो गया। आपको समझ भी आ गया होगा, आसान सा था। एक दुकानदार किसी वस्तु विक्रय मूल्य पर बेचता है, 8 पर बेचता है, बेचना अपने को 7 पर है, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही निकलेगा। 8 बेचता है, लाभ कमा रहा है, यानी कि 7 पर बेचा होगा, तभी तो लाभ कमाया होगा बंदे ने, तो 1/7 इंटू 100, 14 से 2/7। होपफुली आसान से क्वेश्चन थे, इनमें कुछ भी नहीं होता है, आपको फ्रैक्शन से निकालना सिखाया। कल टाइप 2 बेईमान क्रेता विक्रेता चलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों मिलेंगे अगली क्लास पर, जब तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा देखना, अंत तक बने रहना मेरे साथ, आपको जरूर कुछ ना कुछ सफलता अवश्य मिलेगी, मैथ्स आप अच्छी कर पाओगे अपनी। वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।